हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 वाटर, चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइजेस अब मैं लास्ट में लाऊंगी। ऑल राइट, तो फिर चैप्टर 14 वाटर पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वाटर मतलब पानी, ठीक है, और पानी को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में समझेंगे कि पानी में और क्या क्या होता है। और इस तरह से सारे हम लोग ने जो फन विद मैग्नेट्स में पढ़ा था, तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सपोज करो आपके कुछ कारणों से आपकी हर पूरे हफ्ते में एक बार आपको पानी मिले, वो भी एक बाल्टी, अगर आपको यूज़ करना पड़े। सोचो क्या होगा। आप खाना नहीं बना पाओगे, अपने जो है बर्तन नहीं धो पाओगे, कपड़े भी नहीं धो पाओगे या नहा भी नहीं पाओगे, और भी एक्टिविटीज़ जो आप करते हो वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा कि अगर बहुत समय के लिए पानी चला जाए, नहीं आए, तो सोच सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसके अलावा हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप सोच नहीं सकते हो एक दिन में हम कितना पानी यूज़ करते हैं, राइट। कितना पानी हमें ज़रूरत होती है। आपको एक एक्टिविटी करनी है तो करोगे, ये ज़रूर कर लेना। ये बहुत ईजी एक्टिविटी है। आपको क्या करना है, अपने एक दिन में आपके फैमिली मेम्बर कितना पानी यूज़ करते हैं, कितना पानी यूज़ होता है आपके घर में, उसको आपको टेबल 14.1 में लिखना है। और इसी तरह की टेबल आपको नोटबुक में भी बनानी है। ओके, सो कितना पानी यूज़ होता है आप सोच ही सकते हो, है ना। तो यहाँ पे यही दिया गया है, आप जितना पानी यूज़ करते हो और आपकी फैमिली मेम्बर कितना पानी यूज़ करते हैं। अगर आप ही मग का यूज़ कर सकते हो, ग्लास का यूज़ कर सकते हो, बकेट और इस तरह से चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपने वाटर कितना यूज़ होता है उतना आप फाइंड कर सको, ठीक है, मेज़र कर सको। आपके पास कोई रफ़ आइडिया है कि आपकी फैमिली कितना यूज़ करती है पानी? क्या आप जो है क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि पर्सनल हाइजीन में रोज़ कितना पानी यूज़ होता है? इस इंफॉर्मेशन को आपको कैलकुलेट करना है। कितने अमाउंट ऑफ वाटर हमें ज़रूरी होता है, हमारी फैमिली एक साल में कितना पानी यूज़ करती है, आप सोच सकते हो। इट्स हमारी सोच से बाहर है, राइट। तो आपको डिवाइड करना है हर एक मेंबर में, जो हर एक मेंबर आपका यूज़ करता है पानी हर साल। अब आपको क्या करना है, आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि कितना पानी यूज़ होता है एक फैमिली मेम्बर के द्वारा एक साल में। आपको फाइंड करना है कि लोग जो होते हैं गांव में, शहर में कितना पानी यूज़ करते हैं। अब आपको एक आइडिया बहुत अच्छे से हो चुका होगा एक साल में विलेज या टाउन में कितना पानी यूज़ होता है। सोच सकते हो, नहीं सोच सकते ना, इतना ज़्यादा पानी यूज़ होता है। आपने सोचा नहीं होगा, अगर जिन्होंने सोचा है वेरी गुड, नहीं सोचा मैं क्या बताऊँ अब, ठीक है। आपको लिस्ट करना है एक्टिविटी। आपको क्या करना है कि कितना पानी कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में भी जानना है। अब आप लोग को लिमिट में रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग को जो है वाटर को लिमिट में यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अब इसके अलावा जो पानी यूज़ होता है टाउन्स में वगैरह वगैरह में, अब मैं बताऊँगी कि कहाँ और पानी यूज़ होता है। अब आप सोच सकते हो कि पानी पानी जो है वीट, राइस, वेजिटेबल और भी आइटम्स जो हम रोज़ रोज़ खाते हैं, उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, उन्हें ग्रो करने के लिए। अब कुछ फाइबर जिनसे फैब्रिक बनता है प्लांट से, तो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, फाइबर टू फैब्रिक। तो सोच सकते हो कितना ज़्यादा पानी यूज़ होता है। क्या उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, कि ताकि वो ग्रो हो सके। क्या आप सोच सकते हो कितना पानी यूज़ होता है। वाटर जो होता है, वाटर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। हमें डेली एक्टिविटी की ज़रूरत में नहीं पानी की ज़रूरत होती है, बल्कि और भी चीज़ें प्रोड्यूस करने में भी पानी की ज़रूरत होती है। पानी आता कहाँ से है? तो आप क्या कहोगे कि पानी तो रिवर से आता है, पॉन्ड से आता है, हैंडपम्प से आता है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पानी हमें नल से मिलता है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है टैप से पानी कहाँ से आता है? वाटर वाटर जो होता है वो टैप में आता है, लेकिन टैप का पानी भी तो कहीं से आता होगा, या फिर रिवर या वेल का भी पानी कहीं से आता होगा। कोई ना कोई पाइप का कनेक्शन तो होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि हम ये सब जानते हैं कि वाटर जो होता है हमारे घर में
बहुत अलग अलग दिनों में आता रहता है। हमारे घर में अलग अलग समय में पानी आता रहता है, लेकिन फाइनली जो वाटर होता है सोर्स क्या है उसका? पॉन्ड, लेक, रिवर या वेल। चलो अब डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ वाटर की पानी कहाँ से आता है। लोग पानी, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई लाके भरेगा रिवर, पॉन्ड, वेल में, ठीक है पानी, तो इसका भी एक सोर्स होता है। क्या आप जानते हो कि 2/3 ऑफ वाटर, अर्थ जो है कवर है वाटर से। अब आपको इसका परसेंटेज मुझे बताना है, कितने परसेंट ऑफ वाटर जो है कवर है अर्थ पे। ठीक है, बहुत सारा पानी ओशियन और सीज में होता है। जो वाटर होता है ओशियन और सीज में, उसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं उसके अंदर। जो वाटर होता है वो खारा होता है, मतलब साल्टी वाटर होता है। तो वो हम पीने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल की नीड्स के लिए हमें चाहिए होता है। ठीक है, ये तो हम नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें जो है फेमस लाइन जो है राइम, एनसीएट मार्टिन, मतलब ये है, कहा जाता है कि ये जो है लिखी थी एसटी कॉलरिज ने 1798 में। वाटर, पानी, पानी, हर दिन एक भी बूंद ना बर्बाद करो। तो मतलब ये ऐसे ही दिया गया है। तो आप लोग ने ये लाइन ज़रूर सुनी होंगी, नहीं सुनी है तो आप लोग ने सुन ली है आज, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। तो क्या होता है कि पोर्ट जो है वो डिस्क्राइब करना चाहता है कि पानी, पानी में जो होता है क्या होता है कि शिप भी खो जाता है, इतना बड़ा ओशियन होता है, राइट। इसके अलावा पानी, ओशियन जो होता है बहुत बड़ा हमारा रोल जो है प्ले करता है पानी को सप्लाई करने का। ठीक है, क्या आपको ये जानकर सरप्राइज नहीं हुआ कि हमारा जितना भी पानी होता है उसमें उसमें नमक क्यों नहीं होता है? बहुत सारी जगहों पे जो होता है कि ओशियन बहुत दूर होता है, तो फिर वहाँ पे पानी सप्लाई कैसे होता है? वो भी ओशियन पे डिपेंड है। लेकिन कैसे ये पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स या वेल्स में जो आता है, कौन सा सप्लाई वाटर का सप्लाई है कि जिससे हमें खारा पानी नहीं मिलता है? ठीक है, ये हम लोग वाटर साइकिल, इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो वाटर साइकिल क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। डिसअपियरिंग ऑफ वाटर, यानी कि आप जब कपड़े सुखा रहे होते हैं तो पानी बिल्कुल उड़ जाता है। कैसे उड़ जाता है कि आप लोग को क्या करना है, फर्श पे पानी आप अगर डालोगे, मतलब अभी तो नहीं, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो सर्दियाँ ही चल रही हैं, तो इसमें तो पानी सूखता नहीं है ज़्यादा, लेकिन पानी जो है गायब हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि वो जब गीले कपड़े होते हैं वो भी सूख जाते हैं। ठीक है, गीली सड़कों पे, ठीक है, गीली सड़कें और ये छत आपकी गीली हो जाती होगी, वो भी पानी जो होता है बारिश के बाद वो भी गायब हो जाता है। या आखिरकार ये पानी जाता कहाँ से है, कहाँ है? तो आप लोग एक्टिविटी 6 को चैप्टर 5 में कर चुके हो कि कैसे वाटर हीट होता है और डिसॉल्व हो जाता है। साल्ट साल्ट के साथ डिसॉल्व होता है और हीट करने पर वो क्या होता है, एवेपोरेट होकर, मतलब हवा में मिक्स हो जाता है। ये एक्टिविटी हमें एक आइडिया दे सकती है कि वाटर जो है कैसे चेंज हो जाता है वेपर में। आप रियलाइज़ करोगे कि आप इस एक्टिविटी को भी कर सकते हो। जो वाटर वेपर होता है उसमें साल्ट नहीं होता। जो वाटर वेपर होता है, साल्ट जो होता है वो अलग छोड़ देता है, ठीक है। और जो वाटर वेपर होते हैं वो एक पार्ट बन जाते हैं एयर के, और वो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, मतलब आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। हम ये भी फाउंड करते हैं कि जो हीटिंग है वो वाटर वाटर को वेपर में बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो होता है वाटर वेपर में चेंज कैसे होता है, कुछ फील्ड्स पे, रोड्स पे, रूफ टॉप पे आप लोग और भी एरियाज़ पे आप लोग क्या करोगे, डालोगे पानी तो वो सूख जाएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी चैप्टर 5 में हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे साल्ट हटा देते हैं सी में छोड़ देते हैं, हाँ, वाटर कैसे हमें मिल जाता है वो भी साफ साफ। एक्टिविटी 2 देखते हैं। इसी तरह से आप लोग को क्या करना है, दोनों जगहों पे, मतलब दो आपको क्या करने हैं, टब लेने हैं और उनमें आपको पानी डालना है। एक को आपको छाया में रखना है और एक को आपको जो है धूप में रख देना है। तो क्या होगा कि कौन सा पानी सबसे पहले सूखेगा, तो ये वाला पानी सबसे पहले सूख जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि सन्स की डायरेक्ट रेज इस पर पड़ रही हैं, ठीक है, लेकिन इसकी जो है बहुत ज़्यादा मतलब छाया है, तो यहाँ से आ रहा है, कहीं से यहाँ से आ रहा है, कहीं यहाँ से आ रहा है, कहीं यहाँ से, ये भी सूखेगा लेकिन बहुत देर में सूखेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो कहें ये तो हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं
ओके, अरे क्या हो रहा है? ओके, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। आप चैप्टर 7 में पढ़ चुके हो कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है प्लांट को। ठीक है, तो कौन सा पार्ट जो होता है उनका फूड प्रिपेयर करता है और कौन सा पार्ट जो है अलग अलग काम करता है। कुछ पार्ट जो होते हैं वो प्लांट के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को वाटर वेपर जो मतलब वो पानी कैसे पानी तो लेते हैं लेकिन एयर के थ्रू उसको दे भी देते हैं। कैसे? ट्रांसपिरेशन की हेल्प से। ये भी यही होता है कि आपको पता है कि जैसे जैसे ये लोग भी इवेपोरेशन की हेल्प से करते हैं, लेकिन जब इनके साथ होता है जब इनका होता है तो इन्हें हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ऑलराइट, जो वाटर वेपर होता है वो एंटर करता है एयर में और इस तरह से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन की हेल्प से और फिर से हमें वो क्लाउड्स फिर से हमें वो मिल जाता है। तो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? आपको क्या करना है कि आधा ग्लास आपको पानी से भर देना है और आधा आपको मतलब बाहर जितना भी ये बबल्स टाइप के निकलेंगे उनको आपको साफ़ कर देना है। ठीक है, और फिर आपको कुछ बर्फ़ डालनी है और 1 या 2 मिनट के लिए देखना है कि बाहर फिर से छोटे छोटे सरफेस पे आउटर पार्ट पे ड्रॉप्स आ जाएंगे। अब ये ड्रॉप्स आती कहाँ से हैं ग्लास में? तो ग्लास में जो आइस होता है वो ठंडा एटमॉस्फेयर मतलब ठंडा होता है उसका। जब वो ठंडे से निकाला जाता है तो वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आता है। तो वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे बाहर छोड़ने शुरू कर देता है। तो इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। एक्टिविटी 7 आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो। ठीक है ना, इस प्रोसेस जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वाटर को वापस लाने में अर्थ में। ये कैसे होता है? तो जब हम ऊपर जाते हैं अर्थ के ऊपर सरफेस जो होता है उसके ऊपर, तो हमें ठंडा मिलता जाता है ठंडा मिलता जाता है। जब वो मतलब ऊपर आप जाते हो अर्थ की सरफेस पे, ठीक है, तो वो कूल होता जाता है कूल होता जाता है। जब सफिशिएंट हाइट पे आप जाते हो तो वो बहुत ठंडक हो जाती है। तो वाटर वेपर जो होते हैं वहाँ पे होते हैं वो ड्रॉपलेट में वो लोग जो है छोटे छोटे ड्रॉप्स में बदलने लगते हैं जिससे हम ड्रॉपलेट कहते हैं। तो फिर ये धीरे धीरे ड्रॉपलेट जो होते हैं क्लाउड के फॉर्म में बनने लगते हैं। तो ये छोटे भी होते हैं कभी कभी बड़े भी होते हैं। ठीक है, और ड्रॉप जो वाटर की ड्रॉप होती है फिर वो धीरे धीरे भारी भारी होते जाते हैं और वो गिर जाता है पानी के रूप में। ठीक है, बारिश के रूप में। ठीक है, उसे हम बारिश कहते हैं। इसके फिर क्या होता है कि वो वापस से एयर में वेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन होता है और फिर से वो क्लाउड बनता है और वापस रेन आ जाती है। ठीक है, तो ये था प्रोसेस बहुत आसान सा। अब हम लोग ओशियन में कैसे वापस लाते हैं? क्या होता है कि जब स्नो रेन या स्नो के फॉर्म में जब अर्थ पे आता है तो लगभग क्या होता है कि लैंड सरफेस जो होती है उसका जो पानी होता है ओशियन का वो भर चुका होता है। तो बहुत सारा पानी जो होता है किस पे गिरता है? लैंड पर गिरता है रेन और स्नो के फॉर्म में। तो फिर धीरे धीरे करके क्या होता है कि फिर वो नीचे जाता है स्नो माउंटेन पे जो स्नो होती है वो भी मेल्ट हो जाती है, पानी बन जाती है। ये पानी जो होता है नीचे माउंटेन पे जाता है और रिवर स्ट्रीम बन जाता है। कुछ वाटर होते हैं जो फिर वो गिर जाते हैं पानी के रूप में और अल्टीमेटली फिर वो सोर्स बनता है सी ऑफ वाटर का। इसके अलावा जो वाटर होता है कुछ लेक्स और उसमें भी फ्लो करता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो जो रेन वाटर होता है वो लेक्स और पॉन्ड्स में फिल होता है। ठीक है, और ये पार्ट है रेन वाटर जो होता है उसमें ऑब्जर्व हो जाता है ग्राउंड में और फिर वो गायब हो जाता है। कभी कभी वो वाटर जो हम होते हैं एयर से वेपोरेट होता है और इस तरह से होता है। अब जब आप सोते होगे मतलब ग्राउंड में अगर आप लेटते होगे तो आपको क्या होता है नीचे ग्राउंड वाटर भी होता है। जब वेल्स बनाई जाती हैं तो फाइंड किया जाता है कि कहाँ पानी है, फिर उनसे निकाला जाता है और वो बन जाता है। ठीक है, तो ये है वो हैंडपम्प होते हैं और ट्यूबवेल होते हैं वो वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे पानी होता है नीचे। ठीक है, तो क्या होता है पहेली को जो है आप कुछ बताना चाहती है कि कुछ जगहों पे वेजिटेशन पे रेन वाटर जो होता है फ्लो कर जाता है। तो वो जो वाटर फ्लो करता है वो टॉप लेयर में ही जाता है, फिर वो नीचे जाता है। तो ग्राउंड वाटर मतलब अच्छा होता है हमारे लिए। क्या आप जानते हो कि कैसे वापस से अर्थ पे आता है और फिर वो स्नो के रूप में आता है? तो जो
तो क्या होता है कि एयर वाटर वेपर के रूप में चेंज होता है। इसके अलावा वो बारिश बन के नीचे गिरता है। ठीक है, जो सर्कुलेशन होता है इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। जो मतलब सर्कल बनता जाता है। ठीक है, ताकि ये वाटर सप्लाई को मेंटेन कर सके अर्थ पर। ठीक है, लैंड पर। क्या होगा अगर तेज़ बारिश हो, अगर तेज़ बारिश होगी तो क्या होगा कि बहुत दिनों से बारिश हुई जा रही है, तो क्या होगा कि पानी भर जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज़ में पानी भर जाता है मानसून सीज़न में। और रेन जो होती है वो समर सीज़न में अगर आती है तो वो जो मानसून सीज़न में जो क्रॉप होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए अच्छा होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार। तो ये होता है वाटर साइकिल, आप लोग देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो हैवी जो रेन होती हैं वो वाटर के लेवल के ऊपर ही हो जाती है। तो अब कहाँ तक जाएगा वो, तो कहाँ तक मतलब पानी नीचे जाएगा, तो उससे फ्लड के रूप में मतलब वो बन जाता है। क्रॉप फील्ड फॉरेस्ट तरह से सब जगह पे पानी बिल्कुल फैल जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा हो जाता है फ्लड के दौरान, क्या होता है कि जो जानवर होते हैं वो बह भी जाते हैं और इस तरह से वो मर भी जाते हैं। तो ये मतलब ख़राब भी है कहीं ना कहीं, अच्छा भी है। ठीक है, तो ज़्यादा बारिश इतनी अच्छी भी नहीं होती है। क्या होगा अगर रेन बहुत ज़्यादा समय तक होगी, क्या आप सोच सकते हो अगर रेन बहुत ज़्यादा समय तक होगी या फिर एक साल से हो रही है या उससे ज़्यादा हो रही है, तो फिर क्या होगा कि वेपोरेशन भी नहीं हो पाएगा, ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो पाएगा। इस तरह से क्या होगा कि रेन वापस भी नहीं आ पाएगी, तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो जो लेवल होगा पॉन्ड और वेल का वो भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। फिर पृथ्वी पर बिल्कुल खाना ही नहीं बचेगा और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि आपने कभी कभी सुना होगा कि सूखा पड़ गया किसी भी देश में, तो क्या होता है कि उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कभी कभी इस कारण से भी होता है, कभी कभी हम पेड़ भी काट देते हैं, इस कारण से भी होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड करना अपने पेरेंट्स से। ये तो ऐसे ही ना कि क्या होगा कि अगर वाटर कंजर्व नहीं किया गया, हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। कुछ हम छोटे छोटे अर्थ पर, मतलब अर्थ पर क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ओशियंस जो होते हैं, बहुत सारे ओशियंस, ओके, तो क्या होता है कि हम कुछ इस तरह से हम लोग मट कैट के भी भर सकते हैं जिनसे हम लोग पानी मतलब बचा पाएँ। ठीक है, दिन भर दिन हम अगर हम पानी कलेक्ट करते रहेंगे तो मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो पानी बहुत कम होता जा रहा है, लेवल बहुत कम होता जा रहा है। तो पानी को हम ऐसे बचा सकते हैं। पानी की जो शॉर्टेज होती है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पानी को बचाएं, वेस्ट होने से बचाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है कि एक तरीका है कि हम वाटर को हार्वेस्ट करें, रेन वाटर के वाटर का हार्वेस्ट करें। तो ये क्या होता है कि जो पानी गिरेगा उसको हम लोग मतलब बचा सकें। ठीक है, तो जो रेन वाटर होता है, क्या होगा कि अगर रेन वाटर बहुत ज़्यादा, अगर रेन वाटर रोड्स पे और इन सब जगहों बिल्डिंग्स पे अगर हो गया तो वो जो होगा फ्लो होता जाएगा और रेन वाटर से क्या होगा कि रोड्स और बिल्डिंग्स भी गिरने लगेंगी। क्या होगा कि बहुत सारे हमें ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो टेक्निक है कि हम लोग रेन वाटर को अपनी छत से हार्वेस्ट कर सकेंगे और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो रूफ टॉप पे जो होता है पाइप्स और इस तरह की, दूसरा ऑप्शन जो है क्या कर सकते हैं हम लोग कि रोड साइड पे हम लोग रेन वाटर को कलेक्ट करने के तरीके अपनाएं। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने आज ये कम से कम समय में ख़त्म करने की कोशिश की। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और जितने भी शोर आ रहे थे उनको इग्नोर करना। और मैंने जल्दी जल्दी बनाया है, अगर आप लोग चाहते हो जल्दी जल्दी ना देखो तो आप लोग धीरे धीरे वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। और आप लोग कोई भी डाउट पूछ सकते हो एंड बाय।